जीवन टुडू बैंकिंग से जेपीएससी तक का सफर, संघर्ष और समर्पण की मिसाल। बैंकिंग से प्रशासनिक सेवा तक का संघर्षमय सफर आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा। बैंक में नौकरी करते हुए भी बड़े सपनों को सहेजने वाले जीवन टुडू ने जेपीएससी परीक्षा पास कर आदिवासी समाज को एक प्रेरक संदेश दिया है। गोड्डा जिला के हाटडुमरिया गांव में आयोजित सम्मान समारोह में गांव के इंस्पेक्टर श्यामलाल हंसदा और युवा आदिवासी समाज सेवी तेज नारायण हंसदा ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। जीवन टुडू की कहानी यह साबित करती है कि नौकरी पाना ही सफलता की अंतिम सीढ़ी नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना ही असली सफलता है। बैंक मैनेजर पद पर कार्यरत रहते हुए भी उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना नहीं छोड़ा और इस बार के जेपीएससी परीक्षा में अपनी छाप छोड़ते हुए नए मुकाम को हासिल किया है। झारखंड के दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड के संगड़बंगा गांव के निवासी जीवन टुडू 2013 से ही एसबीआई बैंक में मैनेजर के रूप में कार्यरत रहे हैं। जीवन टुडू का बैंकिंग यात्रा की शुरुआत महागमा ऊर्जानगर आरसीएमपी एसबीआई बैंक से हुई। इनके बावजूद उन्होंने नौकरी को अंतिम मंजिल न मानते हुए उच्च पद प्राप्त करने की दिशा में लगातार मेहनत जारी रखी और अंततः जेपीएससी में सफलता हासिल की। बैंकिंग सेवा में गोड्डा जिला के महागौर मंडल क्षेत्र इनका कर्म भूमि रहा। भले ही उनका जन्म दुमका जिले में हुआ हो, लेकिन उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र के लिए गहरा समर्पण दिखाया है। उनकी यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि यह पूरे आदिवासी समाज और खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा है कि संघर्ष, धैर्य और जुनून के बल पर कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। अब जीवन टुडू झारखंड प्रशासनिक सेवा में अपने नए दायित्व को निभाते हुए समाज के विकास में योगदान देंगे। पास हुए हैं और अधिकारी बनने का भी मौका मिल गया है। इससे पहले आप बैंक में भी जो है सेवाएं दे चुके हैं, कैसे लग रहा है? मेरा शुभ नाम जीवन टुडू हुआ। सर, इस बार मैं जेपीएससी रैंक 2092 हूँ और मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा मिला है। और सच में मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार या ऐसे बोलूँगा कि ये आशीर्वाद और ये कृपा मुझे हमारा गुरु का है। उसके अलावा मेरे माता पिताजी का आशीर्वाद, उनका जो धैर्य था, उनका जो मुझे हमेशा रहे, और उसके साथ साथ मुझे जितने भी लोग मेरे लाइफ में जुड़े, दादा लोग यहाँ पर हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं जुड़ता रहा, उन सभी का प्यार और अपनापन था जो मुझे यहाँ तक लेके आया। और यही मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए केवल मेरा अकेला नहीं, सभी लोगों का दुआएं और सभी लोग का प्यार और आशीर्वाद मेरा मस्ट। देखिए, अक्सर लोग एक नौकरी पाने के बाद लोग स्थिर हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हम सफल हो गए हैं। इसके बावजूद भी आपने प्रयास रखा, जो कभी एक अधिकारी बनने का भी मौका मिला है। बाकी जो विद्यार्थी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? सर, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मेरा नाम जीवन टुडू, जैसा आपको बताया मैंने, और मेरा घर दुमका है। दुमका मेरा जन्मभूमि है, लेकिन आज हम लोग जिस मिट्टी पे खड़े हैं, ये मेरा कर्म भूमि है। मैं इस जगह पे आज दादाओं के बीच में बड़ा बुढ़ाई में डुमरिया में हूँ, और इस जगह पे मैं ऊर्जानगर शाखा में करीब 2 साल वहाँ काम किया। उसके बाद मैं शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक महागामा भी था, वहाँ करीब 3 साल मैंने काम किया, और फिर बॉडी जोड़ में मैं 2 साल काम किया हूँ। तो ये काफ़ी लंबा समय मैं इस क्षेत्र में दिया हूँ, और इस क्षेत्र से ही मुझे इस राज्य के बारे में, अपने समाज के बारे में या अपने जिले के बारे में हमको कार्य करने का जो सोच परिवर्तन हुआ। मैं यहाँ पे लोगों से जुड़ता गया और मुझे लगा कि नहीं, यदि हम यहाँ पे अपने लोगों के बीच में कुछ कर सकते हैं, और वो जो प्रेरणा मिली वो इसी क्षेत्र से मिली है। और आज जो मुकाम पर मैं पहुँच पाया हूँ, उसका काफ़ी बड़ा जो योगदान है या काफ़ी अंदर जो इंस्पिरेशन है, वो केवल इसी और इसी मिट्टी, इसी ज़मीन और गोड्डा और महागामा से ही है सर। जैसे लोग बोलते हैं कि आबो सरकार, और इस बार जो जेपीएस में जिस तरह से विद्यार्थी ने क्वालिफाई किया है, पास किए हैं, क्या लगता है सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में एसटी लोगों ने अधिकार बनने का भी मौका प्राप्त किया है? सर, इस सवाल को मैं पहले 2 खंड में जवाब दूंगा। एक जो पहले का सवाल था कि आपने जो कहा कि नौकरी लग जाती है, उसका फिर लोग छोड़ देते हैं, ये आपके अंदर में है। आपको लगता है कि नहीं, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही आप खुद को जब तक चैलेंज नहीं कीजिएगा, आपको नहीं पता है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। मैं इस चीज़ को अपने नाम लूँगा, अनिल सवाया सर बगल में खड़े हैं, और ये आत्मसाज करता हूँ। जितना ये एफर्ट डालते हैं, जितना भरोसा दिखाते हैं,
जितना विश्वास खुद का है, जितना बच्चे विश्वास करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा करेंगे। मैं खुद यही बोलता हूँ कि नौकरी तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन उस टेबल और डेस्क से बाहर निकल के हम कितना कुछ कर पा रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे या और बाकी लोग को प्रेरित कर रहे हैं। और यही जज्बा था। बैंक में रहते हुए भी मैं हमेशा ये लगा कि नहीं, मुझे और भी करना है, और भी लोगों के साथ जुड़ करके लंबे स्केल पे, बड़े स्केल पे इम्पैक्ट करना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट करना है, उनके लाइफ को बदलना है, कोशिश करना है। और एक बहुत बड़ा कारण था जो मुझे इंस्पायर करता रहा कि मैं नौकरी के साथ साथ ही इस चीज़ के लिए आगे प्रेरित करता रहूँ। दूसरा सवाल सर, आपने ऐसे बोला कि इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है। मैं तो सच में सर, हम लोग इस चीज़ को आज भी सबके साथ वही बंद चर्चा ही कर रहे थे कि आपको मैं ऑफिशियली बताना भी चाहता हूँ कि हम लोग इस बार टोटल 342 सीट थे, उसमें हमारे जो एसटी के 87 सीट थे, उसके अलावा हम लोग जनरल में 52 बच्चे क्वालिफाई किए हैं एसटी कोटा से। तो ये सच में मतलब हम लोगों ने वो कर दिखाया है कि नहीं, आदिवासी बच्चे भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, अव्वल हैं, और जनरल के बराबर हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है हमारे लिए और सभी के लिए। और बिल्कुल मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी कह सकता हूँ, ज़्यादा अपने लोग इस सरकार में आएंगे तो वो ज़्यादा अपनों के इशूज़ से कनेक्टेड रहेंगे और अपनों के लिए ज़्यादा अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ अपने साथ कि मैं भी पर्टिकुलरली और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नए अधिकारी जो बन रहे हैं, वो हम लोग और बेहतर से बेहतर कार्य करें और इस झारखंड को और हम लोग विकसित करेंगे। असफल हुए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों को क्या आपकी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? सर, ये एक सच में एक बहुत पर्सनल चीज़ है, क्योंकि मैं भी इसी प्रोसेस से आगे बढ़ा। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं भी पिछला जेपीएससी 12 मार्क्स से नहीं हुआ था, और उसके बाद मुझे भी लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, मुझे भी लगा मुझसे नहीं हो पाएगा, और वापस से हम लोग फिर एक नया शुरुआत करते हैं, वापस एक पीटी एग्ज़ाम देते हैं, मेंस देते हैं और फाइनल इंटरव्यू देते हैं। तो एक हार्ट ब्रेक सबके साथ होता है, पर वो संघर्ष है, वो सफलता है, वही लड़ाई है। यदि मैंने हार मान लिया, मुझे भी काफ़ी लंबा नौकरी हो रहा है, मैं भी सोचता है यार लाइफ चल ही रहा है, क्यों ही हम मेहनत करें, लेकिन वो लाइफ नहीं है ना। आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, जो हम लोग बोलते रहे हैं। और इसी को मैं बोलूँगा, जब तक हमने आत्मसात नहीं किया कि नहीं, आपको संघर्ष करना है, आपने सोचा है, आपने सपना देखा है ना, उस सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और उसी संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। तो मैं जितने बच्चों से बोलूँगा कि भाई हारना नहीं है, लगे रहना है, ये लंबा रेस है, और आप लगे रहोगे तो बिल्कुल। अभी आप लोगों ने इनको सम्मानित किया और आप भी एक पदाधिकारी के तौर भी आप झारखंड सरकार में कार्यरत हैं, और जिस तरह से इनको आपने सम्मानित किया, और बाकी बच्चों को आपके तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि इनके तरह जुझारू प्रेरणा स्रोत बच्चा बने? सबसे पहले तो जेपीएससी द्वारा चयनित जीवन बाबू और इस तरह के और भी बहुत सारे प्रतिभागी हैं जो इस बार जिनका चयन जेपीएससी के द्वारा हुआ है, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उज्जवल भविष्य की सभी को। और जो असफल हुए हैं उनकी ओर से भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने प्रयास जारी रखें। मैं खुद एक पुलिस सेवा में हूँ, इंस्पेक्टर हूँ, तो हमेशा मेरा प्रयास रहता है, जो इस तरह का तैयारी करते हैं, जो कुछ लोग तो जो नौकरी में रहते हुए भी प्रयास कर रहे हैं अपना बेहतर करने के लिए, और कुछ जो अभी किसी पद पे नहीं है वो भी कर रहे हैं। तो जितने भी संपर्क में लोग आते हैं, हमारी ओर से सभी को जहाँ तक हो सके एक गाइडलाइन देने का प्रयास किया जाता है। जहाँ तक इतना अनुभव है, 12-13 साल का पुलिस की नौकरी में अनुभव है, उसके आधार पर हमारी ओर से इस तरह का हम लोग आने वाला समय में भी अपने गांव की तरफ से भी सभी चयनित प्रतिभागी का जो या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, उनको हम लोग सम्मानित करने का एक मंच बनाने का प्रयास करेंगे।